अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास 12 की मैथ में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने सॉल्व करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 5 और 6 को सॉल्व किया था। और आज हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमने कुछ हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए कुछ हमें फार्मूलाज जो हैं वो पहले से याद करने होंगे, देखने होंगे, और देन हम जो है वो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन एक हमारे पास हमने चार टाइप के फंक्शन पढ़े थे। उसमें एक हमने ट्रांसेंडेंटल जो है ना फंक्शन पढ़ा था। ये होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के और भी फंक्शन देखे थे, इन्वर्स वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक भी देखे थे। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं सारे हम हाइपरबोलिक में भी डिस्कस करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट सारे हाइपरबोलिक में आते हैं, और इसमें आपने एच के साथ इसको लिखना है। इन सब के जो फार्मूलाज हैं वो हमारे ई के साथ मिलते जुलते हैं। अब साइन हाइपरबोलिक जो है ये होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और टू। ठीक है, डिवाइड में टू आ जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक में सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लग गया है। और टेन हाइपरबोलिक जो है ये हमें पता है कि टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है। ये इसको आप साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स कर दो तो ये टेन ऐसे भी निकल आता है। तो इस तरह से ऊपर जो है साइन है, ऊपर नेगेटिव वाला फंक्शन होगा और नीचे पॉजिटिव वाला हो जाएगा। बाकी ये जो नीचे हैं सारे, ये कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है, तो इसमें प्लस वाला ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव वाला नीचे आ जाता है। और सीकेंट जो है ये कॉस का अपोजिट होता है, इसमें क्या हो जाएगा, टू ऊपर और वो फंक्शन प्लस वाला नीचे। और कोसीकेंट साइन का होता है, तो इस वजह से नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। और ये मतलब कि हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफाइन किया है। इसके बाद कुछ हमारे पास हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ इसके फार्मूलाज हैं, जिसमें कॉज हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स ये वन के इक्वल होता है। और देन आता है वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। इनको हमने प्रूव करना है एक्सरसाइज में। इनमें से कुछ हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये इक्वल होते हैं। ये फार्मूलाज हमारे यूज़ होते हैं हाइपरबोलिक में। जो फार्मूलाज हैं यहाँ पे कॉट का भी है जो सेकेंड के इक्वल में आता है। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले इन्वर्स होते हैं, ऐसे हाइपरबोलिक में भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं, जिसमें टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स, कॉट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक, कोसीकेंट। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स भी होता है और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स भी होता है। इनके भी फार्मूलाज हैं, वो हम यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक का होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट में हम राइट करते हैं एक्स स्केयर प्लस वन। और जो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स है उसका सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि एक्स प्लस यहाँ पे बीच में हमारी स्केयर रूट में नेगेटिव आ जाता है, एक्स स्केयर माइनस वन। और ये हमारे पास ये फार्मूलाज हैं इनके, साइन हाइपरबोलिक और कॉस के, और यहाँ पे ये टेन वाले लिखे हुए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ऊपर वाले फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें हम देखते हैं कि वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स है इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर। तो टेन को हमने सीकेंट के इक्वल प्रूव करना है, तो हम टेन का फार्मूला ई वाला यूज़ करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो इसको आप क्या लिखोगे, वन माइनस टेन की जगह आप लिख दो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से आ जाएगा। और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, वो यहाँ पे पावर इसकी टू आ जाएगी क्योंकि स्केयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्केयर को अलग अलग कर लेंगे। तो वन माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ऊपर स्केयर अलग हो गया और नीचे जो है वो स्केयर अलग हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर अलग हो गया।
अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो ये 1 के साथ सॉल्व होके ऊपर आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और माइनस में राइट करेंगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होना था। इधर आके अब आप देखो तो हम एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कभी हमारे पास सेम वैल्यूज़ में ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, 4ab के इक्वल होगा। ये कैसे प्रूव होता है, इसको आप देखो तो हम यहाँ पे इसको सिंस में करके सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में आए, तो हम इसको ओपन करते हैं तो प्लस 2ab आ जाएगा, और माइनस में इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ब्रैकेट को मज़ीद ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और ये 4ab के इक्वल में आता है ये फार्मूला। तो आप जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिखो ये वाला कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। क्योंकि आप देखो तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स है, तो ये सेम वैल्यू प्लस में लिखी हुई है उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमारे पास माइनस आना है ये वाली वैल्यू में, यहाँ पे माइनस, और सेम वैल्यूज माइनस में होल स्क्वायर है तो सेम चीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ए की जगह ई पावर एक्स है और बी की जगह ई पावर माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पे इसको लिख दो 4ab के इक्वल लिखना है, तो यहाँ पे 4 डॉट ए की जगह ई पावर एक्स और बी की जगह ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड में लिख दो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये आ जाएगा, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है 4 डॉट ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स है, तो इसको आप क्या करोगे ई पावर एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, और नीचे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप देखें तो ई पावर बन जाता है 4 ई पावर 0 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पावर 0 जो है ये 1 होता है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। और इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हम ऊपर कर लेते हैं 2 और नीचे लिख लेते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर। अब 2 ऊपर है और ये नीचे लिखा हुआ है, और ये हमने फार्मूला ऊपर रीड किया हुआ है, ये सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी जगह हम पुट कर देंगे सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और इसका स्क्वायर, तो ये सिंपल आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे क्या है राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था। मतलब इसमें जो की पॉइंट है वो हमारा ये वाला फार्मूला है। आपने फार्मूला पूरा नहीं सॉल्व करना, जस्ट फार्मूला मेंशन करना है और उसको अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सेम मेथड जो है वो हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर भी लगाएंगे, और इसमें जो है हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। कॉट की जगह हम इसका फार्मूला प्लस वाला पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 1। अगेन हम वही सेम मेथड लगाएंगे यहाँ पे भी, और अलग अलग कर लेते हैं ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर आ गया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि एलसीएम लेके माइनस बनेगा।
अब अगेन हम यहाँ पे फार्मूला अपना मेंशन करेंगे और वो हमारा फार्मूला क्या है, वो हमारा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। और यहाँ से हमारे पास ए के इक्वल है ई पावर एक्स और बी के इक्वल है ई पावर माइनस एक्स। तो आप ऊपर की तरफ लगा दो 4 डॉट ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स, डिवाइड कर दो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन ये ऊपर हो जाएगा ई पावर 0 आ जाएगा एक्स माइनस एक्स करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 ई पावर एक्स माइनस एक्स और नीचे आ गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से ऊपर जो है ना वो ई पावर एक्स माइनस एक्स जो है ई पावर 0 और वो 1 के इक्वल है। तो मैं इस चीज़ को पुट कर देता हूँ और मेरे पास ऊपर आ जाएगा 4 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में राइट करते हैं तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये फार्मूला हमारा किसके इक्वल होता है, ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक के इक्वल होता है जब नीचे माइनस वाली वैल्यू डिवाइड होती है। तो इसको हम राइट कर लेंगे कोसेकेंट हाइपरबोलिक का हाइपरबोलिक एक्स और उसका स्क्वायर राइट करते हैं। देन हम क्या करेंगे कोसेकेंट और हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और ये हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें जो है प्रूव करनी थी। अब इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी हमने सेम चीज़ें ही प्रूव करनी है। तो ये साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, इसको हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें आ जाएंगे इसके हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आते हैं तो इसमें राइट हैंड साइड है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो हम फार्मूला पुट करेंगे, साइन का नेगेटिव वाला फार्मूला होता है तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और जो कॉस है उसका ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक 2 यहाँ से कैंसिल कर दो और आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहाँ पे आप इसको देख लें कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वेयर में आ जाएगा ई पावर एक्स का स्क्वेयर माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे 2 आ गया। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। और ये वाली चीज़ जो है ये हमारी इक्वल होती है साइन हाइपरबोलिक 2x के, क्योंकि इसमें पावर डबल हो गई है तो इस वजह से हम इसको डबल पावर में ही राइट करते हैं। तो इसको हम राइट करेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x मतलब यहाँ पे एंगल आपका 2x हो गया तो इस वजह से। और ये हमारी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और यही हमने क्या करनी थी प्रूव करनी थी। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, चौथे की तरफ, और इसमें हमने क्या प्रूव करना है। हमारे पास ये कॉस हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप देखो तो आपको राइट हैंड साइड अगेन सॉल्व करनी है और उसमें है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे इसका 4 आएगा 2 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा e⁻2x, और प्लस आ जाएगा e⁻−2x, और आगे आ जाएगा +2e⁻x.e⁻−x। ये इसका फार्मूला ओपन किया हमने, इधर बीच में हमारे पास प्लस होगा, और इधर भी हम यही फार्मूला ओपन करेंगे। e⁻2x आ जाएगा प्लस e⁻−2x, और -2 × e⁻x और e⁻−x, ये आ गया। अब यहाँ पे साइड पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब e⁻x और e⁻−x हैं, ये सॉल्व होते हैं, तो e⁻x−x विच इज़ इक्वल टू e⁻0 देन इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल में, तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करके 1 आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके भी 1। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका 4 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस 2, और बीच में ये प्लस, फिर e⁻2x और प्लस में e⁻−2x, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इसको देखें तो e⁻2x और e⁻2x, 2e⁻2x और साथ में प्लस 2e⁻−2x आ गया, और नीचे 4। यहाँ से ऊपर आप 2 कॉमन निकालें तो e⁻2x प्लस e⁻−2x डिवाइडेड बाई 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गया e⁻2x प्लस e⁻−2x डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि एंगल इसमें डबल है, तो डबल एंगल की वजह से ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसमें हमने जो चीज़ें प्रूव करनी है वो है tan इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स को हमने इस फार्मूले के इक्वल प्रूव करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, अपने वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये tan हाइपरबोलिक इन्वर्स के फार्मूलाज हैं, तो इनको स्टार्ट करते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इसको हम y के इक्वल में रखेंगे। हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये tan हाइपरबोलिक इधर चला जाएगा तो x के इक्वल में आ जाएगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू tan हाइपरबोलिक y। तो ये आ गया। अब tan हाइपरबोलिक y की फॉर्म में हम इसका फार्मूला लिखेंगे, तो ये वाला इसका फार्मूला है, तो x की शक्ल में हम इसको x के इक्वल में लिखेंगे। ये आ जाएगा e⁻y माइनस e⁻−y डिवाइडेड बाय e⁻y प्लस e⁻−y। अब इसको आप क्या करोगे, इसको हम x के इक्वल में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। हम इसको लिखते हैं e⁻y माइनस 1/e⁻y कर देते हैं। डिवाइड में भी हम यही करेंगे, e⁻y प्लस 1/e⁻y कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा e⁻y एलसीएम, और e⁻y से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e⁻2y। ठीक है, ये एलसीएम यहाँ पे लेंगे, और माइनस में e⁻y कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और नीचे की तरफ भी हम जो है वो इसी तरह से e⁻y जो है वो एलसीएम ले लेंगे, और अगेन यहाँ पे e⁻y जब इसके साथ एलसीएम में आएगा तो 2y बन जाएगा, और यहाँ पे +1 आ गया, ये आ गया, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ जाता है e⁻2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e⁻2y प्लस 1। अब सिंपल क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा, x e⁻2y x इंटू e⁻2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू e⁻2y माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x e⁻2y प्लस x इज़ इक्वल टू e⁻2y माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया। अब इधर आके हम क्या करेंगे,
अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ई पावर 2y को एक साइड पे करते हैं और बाकी चीज़ें एक साइड पे करके सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये -1 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + x, और ये वाली वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो e पावर 2y माइनस एक्स ई पावर 2y आ जाएगा। यहाँ से आप e पावर 2y कॉमन ले लें तो ये आ गया 1 - x इज इक्वल टू 1 + x। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके राइट करें, मतलब ये सारी चीज़ें e पावर 2y के इक्वल में और इसको डिवाइड कर दें यहाँ पे। तो ये आ गया e पावर 2y इज इक्वल टू 1 + x ओवर 1 - x आ गया। अब इसको मैं इधर राइट करता हूँ। हमने क्या निकाल लिया, e पावर 2y इज इक्वल टू 1 + x ओवर 1 - x। अब इस यहाँ पे आके हम दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ln जो है नेचुरल लॉग, वो हम दोनों तरफ ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x ओवर 1 - x आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, 2y स्टार्ट में और नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाएगा, और इधर नेचुरल लॉग ऑफ ऐसे ही लिखा रहेगा 1 + x ओवर 1 - x। अब हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस ही हमारे पास 1 होती है, और वो e होती है। तो e और नेचुरल लॉग दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये हमें पता है। हम यहाँ पे राइट भी कर देंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे ये 2y हम पावर स्टार्ट में लेके आ गए हैं लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x ओवर 1 - x। अब y इधर ही रहने देंगे, 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x ओवर 1 - x। ये हम जब राइट कर लेंगे तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह जो हमने ऊपर लेट किया था, हमने ये लेट किया था tan हाइपरबोलिक इनवर्स, उसको आप यहाँ पे पुट कर दें। तो इस y की जगह तो ये आ गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x ओवर 1 - x। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और उसमें भी हमने सेम चीज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे बुक में ये वाली मिस्टेक है। इसको करेक्ट फार्मूला मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास करेक्ट इस तरह है, हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ये x + 1 है, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस यानी कि x - 1। यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ पे जो है ना वो माइनस की शक्ल में कुछ राइट करना होगा, तो वो हम नहीं राइट कर रहे हैं, हम इसी को करेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास यही वाला फार्मूला ये वाला करेक्ट है, तो इसको आप लोग ठीक कर लें। इसको हम प्रूव करते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक y, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह फार्मूला पुट करते हैं, x की जगह कॉट हाइपरबोलिक का, तो वो ये वाला फार्मूला है y की फॉर्म में e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइड करेंगे e पावर y माइनस e पावर माइनस y। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू e पावर y प्लस 1/e पावर y डिवाइड करेंगे e पावर y माइनस 1/e पावर y। तो आप यहाँ से ऊपर भी e पावर y एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा e पावर 2y प्लस 1, और नीचे भी हम एलसीएम लेंगे e पावर y का, तो वो भी आ जाएगा e पावर 2y माइनस 1। e पावर 2y कैंसिल, और ये आ जाता है e पावर 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 2y माइनस 1। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे करके राइट कर लेंगे, x इज इक्वल टू e पावर 2y प्लस 1 और e पावर 2y माइनस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू e पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e पावर 2y प्लस 1। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे,
एक्स ई पावर 2y माइनस एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई होगा अंदर और इधर आ जाएगा ई पावर 2y प्लस 1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम और क्या करते हैं, ये एक्स इधर चला जाएगा और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये आ गया एक्स ई पावर 2y प्लस ई पावर 2y इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो इसको हम एक्स प्लस 1 कर देते हैं। माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा ये इधर आके माइनस का होगा, ई वाली पार्ट जो है ये वाली चीज़, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे और ये दूसरी चीज़ उधर लेके चले जाएंगे तो एक्स उधर गया तो ये बन गया एक्स प्लस 1। अब यहाँ से ई पावर 2y कॉमन ले लें तो ये एक्स माइनस 1 आ गया और इधर एक्स प्लस 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ई पावर 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे भी हम टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लेंगे। टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से पावर फिर स्टार्ट में तो ये आ जाएगा 2y इज योर डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और ये हमारे पास 1 के इक्वल में है, 2 जाके डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये आ गया। और y की जगह हम अगेन वैल्यू पुट कर देंगे। अब की बार हमने कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स जो है वो पुट किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद यही हमने प्रूव करना था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और इसकी भी स्टार्टिंग हमने जो है वो सेम करनी है। इस चीज़ को हम y के इक्वल में रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, तो हाइपरबोलिक इन्वर्स इधर चला जाएगा तो ये बन जाता है सीकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक y। अब सीकेंट हाइपरबोलिक का जो फार्मूला है वो हमारे पास 2 ओवर में आता है तो ये हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओवर e पावर y प्लस e पावर माइनस y। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम ये वाली नीचे वाली चीज़ को हम इधर लेके चले जाते हैं और x जो है वो इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन गया e पावर y प्लस e पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 ओवर x, इस तरह से आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे आके हम e पावर जो है वो माइनस y को प्लस में लिख लेते हैं, e पावर y प्लस 1 ओवर e पावर y इज इक्वल टू 2 ओवर x। अब इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है हमें तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं e पावर y के साथ, तो उससे ये एलसीएम लेके भी ख़त्म कर सकते हैं और वैसे भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे या दूसरी तरफ से इसको सॉल्व कर लें। एलसीएम ले लेते हैं, e पावर y एलसीएम लिया तो e पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x, ये इधर चला गया तो ये बन जाता है हमारा e पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x e पावर y। x को दोबारा इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारी x e पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू 2 e पावर y। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह से शक्ल बनेगी x e पावर 2y माइनस 2 e पावर y और ये आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की कुछ हमारी इसकी शक्ल बन जाएगी और ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में, यहाँ पे e पावर y की फॉर्म में, आप देखें तो e पावर y की फॉर्म में आ जाती है और इसमें हमारे पास a की वैल्यू आप देखें तो x है
b की वैल्यू हमारी क्या है, वो -2 है, और c की वैल्यू भी यहाँ पे x है। क्योंकि ये e⁻2y तो डबल फॉर्म है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाली, और ये आ गई सिंगल वाली, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ e⁻y। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा हमारा, और वो हमारे पास क्या होगा, e पावर की फॉर्म में e⁻y इज इक्वल टू वो -b प्लस माइनस बी स्क्र -2ac होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो e⁻y इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की जगह -2 है, तो प्लस में आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस में b की जगह आ गया -2 का स्क्वायर, -4 इंटू आ गया a की जगह भी आ जाएगा x, और c की जगह भी आ जाएगा x, और नीचे आ गया 2 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये +2 हो जाता है, प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ऊपर से आप 4 कॉमन ले लेंगे, और उस 4 का स्क्वायर रूट भी बाहर निकल आएगा, मतलब ये e⁻y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया 2x। अब इस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल आया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2x। अब ऊपर हम 2 कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे, और ये आ जाएगा e⁻y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे e⁻y जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसका जो है ना वो टेकिंग प्रिंसिपल पॉजिटिव रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास e जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या करेंगे, टेकिंग प्रिंसिपल पॉजिटिव रूट। क्यों? क्योंकि हमारे पास बिकॉज e जो है वो हमारा e⁻y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ये लेस देन नहीं होता। तो उसको रखने के लिए हम यहाँ पे e का जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे के रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा e⁻y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे आके हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ e⁻y इज इक्वल टू ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। इस तरह से आ गया, और यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया, तो ये सारी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाती है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे। और y की जगह जो हमने लिखा हुआ था वो हम दोबारा पुट कर देते हैं, वो सीकेंट हाइपरबोलिक ऊपर हमने पुट किया था, तो इसको हम दोबारा राइट कर देते हैं, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये आ जाता है। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और इसमें हमने कोसेकेंट को सॉल्व करना है। तो कोसेकेंट के लिए भी हम सेम चीज़ लगाएंगे, और उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके हम सॉल्व करेंगे। और हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको भी लेट कर लेते हैं। उसको भी लेट किया हमने x इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, और यहाँ से आपके y आ जाएगा यहाँ पे y, और y इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको देखो तो ये इधर जब शिफ्ट होगा तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू y, या फिर आप इसको क्या कर लो, x को हम पहले राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, पहले हम लेट के y के इक्वल रखेंगे इसको, और यहाँ से कोसेकेंट इधर आ जाएगा, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x आ गया, या फिर x के इक्वल में इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं।
अब इसका फार्मूला हम राइट करेंगे, वो ये वाला फार्मूला है, वो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस y। तो इसके बाद यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, x को इधर लेके जाएं और ये उधर चला जाएगा, तो ये बन जाता है e पावर y माइनस e पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 ओवर x। तो e पावर y माइनस 1 ओवर e पावर y ऐसे करके आ गया और 2 ओवर x आ गया। इसको भी हम उसी तरह से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे e पावर ये e पावर y एलसीएम आ गया, ऊपर e पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर x। और आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर हम शिफ्ट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा e पावर 2y x इंटू आ जाएगा e पावर x इंटू e पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 e पावर y। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो x e पावर 2y माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा e पावर 2 e माइनस का आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 2 e पावर y इज इक्वल टू 0। या फिर इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा x e पावर 2y माइनस 2 e पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। अगेन ये हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e पावर y। और यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू माइनस x है। तो ये c की वैल्यू, ये b और ये a। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, e पावर y के इक्वल में आ जाएगा, तो माइनस b है तो माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर लिखते हैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह आ गया x और c की जगह आ जाएगा माइनस x, और नीचे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू एक्स आ गया, 2a आएगा और a की जगह हमने x पुट करना है। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 और प्लस माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ से 4 स्क्वायर रूट में आएगा और उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा e पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में और नीचे 2x। अगेन इसका बाय 2 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 2। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे और नीचे कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वो ले लेंगे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और टेकिंग प्रिंसिपल पॉजिटिव रूट लेंगे, क्योंकि हमारे पास e पावर y जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस वजह से। तो e पावर y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2x है, यहाँ x भी होना है, यहाँ भी x, तो नीचे x रह जाएगा। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो ln ऑफ e पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल होके ये बन जाएगा y ln ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, आप इसको क्या करो, x को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये सारा कुछ हमारा y के इक्वल में आएगा, तो इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस, इसको अब स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए हम इसको वापस लेके जाते हैं और इसको हम एक्स स्क्वायर राइट कर देते हैं और होल स्क्वायर रूट में राइट कर देते हैं। ठीक है, ये x था बाहर था, जब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का वापस स्क्वायर रूट हमारा x बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x
और यहाँ से प्लस इसको नीचे डिवाइड करेंगे दोनों के, तो ये आ जाएगा 1/x² प्लस x² ओवर x², और ये स्क्वायर रूट के नीचे चला गया। यहाँ से x² से x² कैंसिल, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1/x² प्लस 1। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब जस्ट हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, और वो हमने रखी हुई है y की वैल्यू यहाँ पे कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/x² प्लस 1 और स्क्वायर रूट 1। ये यहाँ पे आ गया। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स काउंट करने थे, यहाँ से हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास प्रूव जो करना था वो हमने स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में प्रूव करना था, मतलब इसको अंदर नेचुरल लॉग के अंदर वाली वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करना था, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसी कोई हमारी कंडीशन नहीं थी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, और इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए आप कमेंट करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।